न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 39 विधानसभाओं के लिए और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 5 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं, उनका नाम नहीं। गौरतलब है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण पैदा हुए हालात में अब तक 13 लोग लापता हैं। राज्य के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं ऊंचे पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बुनियादी ढांचे को दोबारा बनाने का काम पहाड़ जैसी बड़ी चुनौती होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। हमने इतने सालों तक लोकतंत्र और संविधान को बचा कर रखा, तभी आज आप प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इनके राज में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। खड़गे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आज सारी परिक्रमा पूरी करने के बाद अंतरिक्ष यान के प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो गया। भारत के महत्वाकांक्षी चांद मिशन चंद्रयान 3 ने बुधवार को 5वें और आखिरी लूनर बाउंड ऑर्बिट का चक्कर पूरा कर लिया था और इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के और करीब आ गया था। लैंडर और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि भारत में सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। आज़ाद ने कहा, इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाहर से आए होंगे 10-20 लोग जो मुगलों की फौज में थे, बाकी सब तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी मुसलमान रहते हैं वो हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं उन्होंने शरद पवार के एक बयान की भी बात की। उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में कहा है कि ईडी तय करती है कि कौन नेता किस पार्टी में जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी ईडी ही तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी ने संकल्प पत्र और प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी घोषणा की। इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया है। संकल्प पत्र कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संयोजक और चुनाव प्रबंधन समिति में नारायण पंचारिया को अध्यक्ष बनाया गया है। बजरंग दल पर बैन न लगाने के दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अच्छा है, कांग्रेस को हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी है। तो कोई भागवत कर रहा है, तो कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है। अच्छा है, अभी तो एक बात अच्छी कही है, धीरे धीरे सारी बातें अच्छी कहेंगे, देखते रहिए। सरकार ने सिम कार्ड जारी करने को लेकर नया फैसला लिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में कहा है कि थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगेगी।